14 अप्रैल 2023 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। वह पोस्ट न केवल हिंदुस्तान में बल्कि अलग अलग मुल्कों में वायरल होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जो हिंदी जानते थे वह उसको अच्छे से समझ रहे थे, और जो हिंदी नहीं जानते थे वह एक दूसरे से जान रहे थे कि आखिरकार क्या लिखा है क्या नहीं। दरअसल पोस्ट में लिखा था कि हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला, अगर जंग से सही तो जंग ही सही। सलमान खान हमने तुम्हें यह ट्रेलर दिखाने के लिए किया है ताकि तुम समझ जाओ हमारी ताकत को, और मत परखो, यह पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां घर पर नहीं चलेंगी। जिस दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को तुम भगवान बना रखे हो, हम उनके नाम के कुत्ते पालते हैं। बाकी ज्यादा बोलने की हम लोगों को आदत नहीं है। जय श्री राम, जय भारत, सलाम शाहिदान, कुछ इस तरीके से पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। दरअसल इस पोस्ट से कुछ देर पहले सलमान खान के घर पर किसी ने गोलियां चला दी थी। अब यह कौन व्यक्ति है, किसने यह पोस्ट लिखा है, किसने यह जिम्मेवारी ली है, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कौन है सलमान खान का दुश्मन जो सलमान खान को मारना चाहता है। नमस्कार, मैं कुलदीप। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर लगता है मुंबई। मुंबई का एक बहुत ही पोश इलाका है जिसका नाम है बांद्रा। बांद्रा यानी कि सलमान खान के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त था। एक गैलेक्सी अपार्टमेंट पड़ता है, और इस गैलेक्सी अपार्टमेंट की जो 8 मंजिल की इमारत है, सुबह 5 बजे के आसपास बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आते हैं, और दोनों ने अपने चेहरे को ढका हुआ था। जैसे ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने आते हैं, उन्होंने 7.6 बोर की उनके पास बंदूक थी। उन्होंने उस बंदूक से एक के बाद एक 5 राउंड गोलियां चलाते हैं। दो गोलियां तो जमीन पर लग जाती हैं, एक गोली जो है हवा में चल जाती है, और दो गोली लग जाती है जाकर जो 8वीं मंजिल के पहला माला था, पहला फ्लोर था, पहले फ्लोर की बालकनी के पास जाकर गोली लग जाती है। दरअसल गैलेक्सी अपार्टमेंट की जो यह बालकनी थी, इस बालकनी से सलमान खान दरअसल यहाँ खड़े होते हैं, और बड़ी संख्या में इनके चाहने वाले सामने खड़े होते हैं, उनके सामने अभिवादन करते हैं, अपने हाथ को हिलाते हैं, उनसे हेलो करते हैं। अब सलमान खान के घर में इस तरह से गोली चली, शुरुआत में तो समझ नहीं पाए शुरुआत में तो समझ नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे जो घर के लोग थे सारे सो रहे थे। जो गार्ड होते हैं वो लोग जाग रहे होते हैं। गार्ड को ऐसा लगता है कि किसी ने पत्थर मारने की कोशिश की है, लेकिन जब जाकर सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि दो बाइक सवार आए थे, उन्होंने एक के बाद एक गोलियां चलाई हैं। अब यह पुख्ता हो चुका था, और पुख्ता होने के बाद जो घर के मेन मुखिया थे सलीम खान, उनको बताया जाता है कि आज सुबह सुबह कुछ ऐसा ऐसा हुआ है, और देखते ही देखते पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। तुरंत ही सलमान खान घर के अंदर ही पहले माले पर जहाँ पर गोली चलाई गई थी वहीं पर वो आराम से सो रहे थे। उन्हें जगाया जाता है और कहा जाता है कि भाई किसी ने गोली चला दी है, बहुत खतरा है, जल्दी से उठ जाओ। जो कुछ इस तरीके की बातें थी, परिवार के लोग आपस में मशवरा करते हैं। मशवरा करने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन में सूचना दी जाती है, और साथ ही पुलिस कमिश्नर को भी बताया जाता है कि घर में इस तरह से गोलियां चला दी गई हैं। पुलिस कमिश्नर ने आदेश किया, तुरंत ही फोर्स पहुंच जाती है। फोर्स पहुंचने के बाद अभी दिन ठीक से निकला ही नहीं था, तो लोग अपने अपने घरों से निकलकर समुद्र किनारे टहलने जा रहे थे। तो कोई एक दूसरे से बातें कर रहा था, जो ज्यादातर कई लोग होते हैं नए रास्ते से गुजरते हैं तो बातें करते हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट यही है, सलमान खान यहीं पर रहता है अपने परिवार के साथ। इस तरह से वह लोग एक दूसरे को संदेश दे रहे थे, और अचानक से जब वहाँ पर पुलिस बढ़ने लगती है तो लोगों ने पूछा कि आखिरकार माजरा क्या है, क्या बात है। तो लोगों ने बताया कि सुबह सुबह 5 बजे दो बाइक सवार आए थे और गोलियां चलाकर चले गए हैं। कौन है कौन नहीं है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बस यहीं से यह सूचना लीक हो जाती है, और सूचना लीक होते होते सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाती है। जैसे ही सोशल मीडिया पर सूचना वायरल होती है, इसी बीच में मुंबई पुलिस हो, क्राइम ब्रांच हो, फॉरेंसिक टीम हो, डीसीपी, तमाम बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं, और जानने के लिए आखिरकार माजरा क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। तो सीसीटीवी कैमरे को फिर से यानी कि पुलिस के माध्यम से इसे दोबारा देखा जाता है। डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया जाता है, और इससे साफ क्लियर हो जाता है कि वाकई बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आए थे, जिन्होंने चेहरा ढका हुआ था और गोलियां चलाई हैं। कि कौन है क्या है, दरअसल कहानी शुरू होती है सन 1998 से। यह राजस्थान का एक जोधपुर एक शहर लगता है। जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं, और कई बड़े कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे थे। 28 सितंबर 1998 की रात यहाँ घोड़ा फार्म हाउस है। इस घोड़े फार्म हाउस के पास ही काले हिरण का किसी ने शिकार कर दिया। जब काले हिरण का शिकार किसी ने कर दिया तो पता चलता है कि इसमें नाम आता है सलमान खान का, कि सलमान खान ने इस काले हिरण का शिकार किया है। और देखते देखते 15 अक्टूबर 1998 को जोधपुर का एक थाना लगता है, लूनी थाना। थाने के अंदर सलमान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। एक दो नहीं बल्कि 4 मुकदमे दर्ज होते हैं, और जब 4 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं साथ ही इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, और लगभग 5 दिन के शुरुआत में ये जेल में रहते हैं।
और 17 अक्टूबर 2000 यह 1998 को इनको जमानत मिल जाती है। ये चले आते हैं, लेकिन यह काला हिरन अब सलमान खान का लगातार पीछा करने लगता है। एक बालक जिसकी उम्र अभी 7-8 साल की थी जब यह काले हिरन की घटना घटी थी, लेकिन वह बालक आगे चलकर यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है और वहां गुंडागर्दी में आ जाता है, गैंगस्टर बन जाता है, बड़े बड़े कांड करने लगता है और एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। यानी कि उस लड़के का नाम जो होता है लॉरेंस बिश्नोई होता है। उस लॉरेंस बिश्नोई को पकड़कर अपनी जीप में डाला हुआ था। तभी किसी ने जब माइक उसके सामने लगाया तो माइक लगाने पर उसने कहा कि हम सलमान खान को मार देंगे। यानी कि उसने धमकी दी थी और धमकी के साथ साथ उसने यह भी कहा था कि हम काले हिरन की पूजा करते हैं, बिश्नोई समाज उसकी पूजा पाठ करता है। और सलमान खान ने यह बहुत बुरा किया है और जब उसे मारेंगे तो घर में घुसकर मारेंगे और जहाँ कहेंगे वहां मारेंगे। जोधपुर आएगा तो हम उसको वहां पर मारेंगे, कुछ इस तरीके से धमकी दी और सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड हो जाता है। यानी कि मीडिया में रिकॉर्ड हो गया और लगातार सोशल मीडिया पर गाहे बगाहे कभी भी वायरल हो जाता है। अब लगातार वायरल हो जाता है तो उसके बाद यह कहानी चलती रहती है। सोशल मीडिया पर जो 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था वो अनमोल बिश्नोई का था। अनमोल बिश्नोई जो है लॉरेंस बिश्नोई का सगा छोटा भाई है, जो कि यूएस के कैलिफोर्निया शहर के अंदर अभी मौजूद है, यहाँ से भागा हुआ है। उसके ऊपर भी कई तरह के अपराध हैं। अब इसके बाद सलमान खान को किसी न किसी रूप में धमकियां मिलती रहती थी। जून जून 2022 का ये वाक्य है। सलमान खान का जो घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट के बीच में एक सामने बड़ा सा रोड है और बड़े से रोड को जैसे ही आप पार करेंगे तो सामने एक पार्क है। सलमान खान के पिता सलीम खान उस पार्क में टहलते हैं और जब वह थक जाते हैं तो थकने के बाद वो अपनी एक बेंच पर जाके बैठ जाते हैं और जैसे ही बेंच पर बैठते हैं, जैसे वो बेंच पर बैठे हुए थे एक सफेद रंग का कागज था और कागज पर लिखा हुआ था कि जैसे ही उस कागज को उन्होंने उठाया और बाद में पता चलता है कि उसमें लिखा था कि तेरा भी सिद्धू मूसे वाला हाल कर दिया जाएगा सलमान खान। यानी कि सलमान खान को सीधे सीधे धमकी दी थी और वो पत्र मिलता है सलीम खान को, जो कि सलमान खान के पिता है सलीम खान। और जैसे ही सलीम खान को वह पत्र मिलता है वो पत्र को पढ़ते हैं और घबरा जाते हैं। वो पत्र किसने रखा था किसने नहीं रखा था इसके बारे में कुछ पता नहीं। बांद्रा पुलिस स्टेशन में यह सूचना दी जाती है। पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, शादीबाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। इसमें 11 जवान पुलिस के शामिल होते हैं और इसके साथ साथ बताते हैं कि 1-2 कमांडो भी होते हैं, 2 पीएसओ होते हैं और 24 घंटे इनकी सुरक्षा रहती है। कभी कभी सलमान खान की गाड़ी कहीं जाती है तो एक गाड़ी आगे रहती है, एक गाड़ी पीछे रहती है, बीच में सलमान खान की गाड़ी रहती है। उनकी गाड़ी भी बुलेट प्रूफ होती है। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बावजूद भी इन पर कोई हमला ना कर दे। कुछ इस तरह से सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम कर दिए जाते हैं। और यह जो पत्र मिला था वो तब मिला था जब जून में, इससे पहले 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाले को, जो पंजाब का एक बड़ा सिंगर था, उसको थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 24 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक तरफ तो सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी जाती है, दूसरी तरफ सलमान खान के पिता सलीम खान को चिट्ठी मिलती है। ऐसी बात है, डर लगना तो एक अपने आप में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन बात यहीं पर नहीं थमती। मुंबई पुलिस को एक फोन पहुंचता है। यह 2023 की बात है और फोन पर यह कहा जाता है कि 30 अप्रैल 2023 को हम सलमान खान को मार देंगे। अब जैसे ही यह फोन पहुंचता है तो फोन करने वाला होता है रॉकी जोधपुर राजस्थान का रहने वाला होता है। ऐसा उसने दावा किया था मुंबई पुलिस से। जब मुंबई पुलिस सक्रिय हो जाती है, सक्रिय होने के बाद पता करती है कि एक 16 साल का लड़का है, उसने इस तरह की धमकी दी है। पुलिस इस मामले की जांच तो करती है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है अभी इस तरह की बातें सामने नहीं आती हैं। अगर सामने आए तो जाहिर सी बात है कि यह थोड़ा जो डर जो फैला हुआ था इन बदमाशों का, गुंडों का, गैंगस्टर का, वो शायद इतना डर ना हो। लेकिन बात यहाँ पर नहीं थमती। सलमान खान की 3 ऑफिशियल मेल आईडी होती है, उन्हीं पर मेल आती है, एक के बाद एक लगातार मेल आ रही थी। और मेल करने वाला कोई धाकड़ राम होता है जिसने लिखा था कि सलमान खान अगला नंबर तेरा है, सिद्धू मूसेवाले की तरह तेरा भी अंजाम किया जाएगा। अब सलमान खान को इस तरह का मेल 1-2 बार 3 बार जब मिला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की और पहले से ही इनको सुरक्षा मिली हुई थी। अब पुलिस का काम सुरक्षा देना है, सुरक्षा करना है, सरकार का काम भी यही है, ऐसे ही करना था। लेकिन वह पहले से सुरक्षा में थे। लेकिन जैसे पता करने की कोशिश की कि आखिरकार जो धमकी देने वाला धाकड़ राम है वह कौन है, तो पता लगाया जाता है तो वह राजस्थान के जोधपुर का बताया जाता है। पता चला कि उसने अपने आप को राजस्थान जोधपुर का बताया, लेकिन जो आईपी एड्रेस निकलता है वह कनाडा का निकलता है। वह कनाडा का निकल कर आता है कि विदेश का वो आईपी एड्रेस होता है। अब कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हाँ वाकई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है।
14 मार्च और 17 मार्च 2023 को एक इंटरव्यू लिया जाता है जो कि लॉरेंस बिश्नोई का होता है। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू 14 मार्च और 17 मार्च 2023 को अलग अलग निजी टीवी पर चैनलों पर लिया जाता है और उसने जेल के अंदर रहते हुए भटिंडा की जेल के अंदर रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने अपना इंटरव्यू दिया। जबकि बताया जाता है कि उस जेल में कड़ी सुरक्षा होती है। सुरक्षा के बीच में कैसे मोबाइल पहुंचा और जैमर के बीच में मोबाइल काम कैसे कर रहा था। एक पत्रकार ने इंटरव्यू ले लिया और इंटरव्यू के दौरान कुछ बातचीत करते करते उसने वही लॉरेंस बिश्नोई में पहले वाला ही राग होता है। उसने कहा था कि हम सलमान खान को मार देंगे, अगर सलमान खान बचना चाहता है तो हमसे माफी मांग ले, क्योंकि उसने काले हिरण का शिकार किया है। अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो वह तैयार है, हम कभी भी उसको मार सकते हैं। दरअसल यह काम तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से चल ही रहा था। साथ ही सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल होती है वो सोशल मीडिया पर जो अगर आप लॉरेंस बिश्नोई साथी गोल्डी बराड़ जो कि उसका साथी होता है, जिसने सिद्धू मूसेवाले को मारने में अपनी पूरी जिम्मेवारी ली थी कि हमने मारा है उसको ऐसे ही गोगा मणि जो था उसकी भी हत्या कर दी जाती है। उसकी रोहित गोदारा ने जिम्मेवारी ली थी। तो इस जैसे ही हत्याएं होती हैं, ज्यादा गोलियां मारी जाती हैं। गोली मारने के बाद तुरंत ही सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होना शुरू हो जाती है और वायरल होते होते यह घूमती रहती है चारों तरफ। लेकिन सचमुच लॉरेंस बिश्नोई के ही लोग करते हैं उस पोस्ट को, यह एक बड़ा सवाल होता है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो जाता है। लेकिन जब इसके बारे में अगर आप कभी भी किसी के बारे में सर्च करने की कोशिश करोगे, यदि गूगल पर लिखकर लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ लिखकर अनमोल बिश्नोई लिखकर, तो वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी सैकड़ों तमाम आइडिया खुल जाती है। यह बहुत मुश्किल काम है। यदि गवर्नमेंट चाहे भी, यदि पुलिस वाले चाहे तो इनका लिंक ना मिल पाए तो यह पता नहीं चल सकता है कि आसानी से कि आखिरकार किसने यह पोस्ट किया है। क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई के लोग ने किया है या किसी और ने किया है। लेकिन जो भी है यह गोली चलाई है। अगर बात करें पूरे भारत की तो दिल्ली पुलिस सबसे नंबर 1 पर है। वो जो टेक्नोलॉजी के मामले में पहले मुंबई हुआ करता था, लेकिन जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, शहर के अंदर कोई प्रवेश भी करता है तो हाईटेक सिटी में उसका चेहरा आ जाता है, गाड़ी का नंबर आ जाता है। वो लड़के कौन थे बताया जाता है कि 5 फुट 8 इंच या 10 इंच के आसपास उनकी लंबाई है। वो महाराष्ट्र के हो नहीं सकते, किसी और राज्य के हो सकते हैं। पुलिस के लिए बाएं हाथ का खेल है। जिस तरह से हाईटेक सिटी में, शहर में वो कहाँ कहाँ घूम रहे थे, किस रास्ते से गुजर रहे थे। सलमान खान के घर जब वो पहुंच रहे थे तो शाहरुख खान के घर की तरफ से वो आए थे, तो उनको पकड़ना आसान है और यह भी पता करना आसान है कि आखिरकार ये गोली चलाने वाले कौन थे। उन्होंने खुद को हाईलाइट करने के लिए गोली चलाई थी, जैसे कि सलमान खान कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह गोली उन्होंने सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए चलाई थी। क्या वाकई में हाईलाइट करने के लिए चलाई गई थी गोली, या लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने गोली चलाई थी? कि लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने गोली चलाई है तो जाहिर सी बात है कि मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, उन बड़े बड़े कलाकारों में सलमान खान का नंबर 1 पर आते हैं। जाहिर सी बात है कि अब ऐसी स्थिति में सलमान खान के घर पर जो गोली चला दी जाती है और किसी भी बड़े कलाकार से जाकर पैसे मांग लिए जाए तो जाहिर सी बात है जो सलमान खान है वही अपने आप को डरा हुआ महसूस करेंगे। तो बाकी हीरो की खैर बिसात क्या है, वो चुपचाप निकाल कर करोड़ों रुपए लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी को भी दे देंगे आराम से। हमने जब पुलिस वालों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लॉरेंस यह सिर्फ एक लोगों में दहशत फैलाने के लिए इस तरह से कर रहा है, वह अपना रुतबा बढ़ाने के लिए कर रहा है, ताकि जब वह किसी से भी रंगदारी मांगे तो वह चुपचाप उसे आराम से रंगदारी निकाल कर दे दे। जितनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सलमान खान रहते हैं, उन पर कोई अगर हाथ डाले इतना आसान नहीं है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है और पुलिस को भी यह बताना है कि अपना काम जल्द से जल्द ईमानदारी से करे। तो जाहिर सी बात है यह कौन है, इसके पीछे क्या है, यह तो पता चलना जरूरी है, ताकि सलमान खान के जो फैन हैं, जो परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाए और सलमान खान के अंदर जो डर बैठा हुआ है वो भी थोड़ा दूर हो जाए। जाहिर सी बात है डर तो सबको लगता है। दोस्तों, जाते जाते बस आपसे लोगों से यही कहना है कि आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।